अब हम पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 233। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श पर जिला जजों की नियुक्ति माने अपॉइंटमेंट जिला जजों की अपॉइंटमेंट और पदच्युति मतलब पद से हटाने के लिए तथा स्थानांतरण करने के लिए करता है। उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देता है। नहीं, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए गवर्नर जो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, अपनी सलाह को दे सकता है। अब अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 के तहत अनुसार राज्यपाल को क्षमादान दिए गए की शक्ति है। मतलब राज्यपाल क्षमादान देने की शक्ति है। क्षमादान राज सूची के विषय पर देता है। क्षमादान होता है जो राज सूची पर विषय देता है। राज्यपाल किसी व्यक्ति को जो अपराधी है उसको दिए गए दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं, यानी राज्यपाल जो फांसी की सजा को क्षमा करने का अधिकार, कम करने का अधिकार नहीं है और न ही संघ सूची के विषय से संबंधित किए गए अपराधों तथा सेना न्यायालय द्वारा किए गए सजा को माफ़ करने का अधिकार है। राज्यपाल को यानी गवर्नर को न ही संघ सूची के विषय से संबंधित किए अधिकार है, न ही सेना न्यायालय द्वारा दिए गए सजा पर माफ़ करने का अधिकार। अब अनुच्छेद 192। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों को निर्णय कर सकता है। अब राज्यपाल का विशेषाधिकार शक्तियाँ। सर्वप्रथम, विशेषाधिकार से तात्पर्य यह होता है कि राज्यपाल के उस कार्य से है, गवर्नर के उस कार्य से है जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना करता है, यानी बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना करता है। जैसे असम, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश आदि के राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त है। दूसरा, राज्य संवैधानिक तंत्र के विफलता का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देने में सक्षम है। फिर तीसरा, जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर जब मंत्रिपरिषद का विधानमंडल में बहुमत न हो तब उसके परामर्श को माननीय विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए स्वविवेक माने अपने विवेक के अनुसार वह आरक्षित कर सकता है। अब अनुच्छेद 213 के किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रखा जा सकता है, यानी प्रेसिडेंट के अनुमति के लिए रखा जा। अब अनुच्छेद 200 के अनुसार स्वविवेक मतलब अपने विवेक के अनुसार राज्यपाल गवर्नर विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस कर सकता है। यदि राज्यपाल की राय में विधानसभा में सरकार का बहुमत समाप्त हो जाता है तो वह मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने या बहुमत संबोधित करने के लिए कह सकता है। और यदि वह दोनों में से किसी बात के लिए तैयार न हो तो राज्यपाल यानी गवर्नर मंत्रिपरिषद को भंग भी कर सकता है तथा मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, यानी मुख्यमंत्री को हटा भी सकता है। अब नेक्स्ट, जब विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो तो अब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं देता है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, यानी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में विधानसभा भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मनाने से इनकार कर सकते हैं या उसके परामर्श के बिना ही स्वविवेक से अपना विधानसभा को भंग कर सकता है, यानी अपने अनुसार वो विधानसभा भंग कर सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें, तब तक के लिए थैंक यू।